हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अभिग्राही क्या होता है, इसकी क्रियाविधि का ब्लॉक आरेख बनाइए। आयाम मॉड्यूलिक तरंग को संसूचन किस प्रकार किया जाता है, ये अपन को प्रश्न में बताना है। चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में सामान्यतः आयाम मॉड्यूलिक तरंगों को समझा जाएगा और अभिग्राही को समझा जाएगा। देखिए, संदेश सिग्नल जो किसी स्रोत से प्राप्त हुए, ये निम्न आवृत्ति के संकेत सिग्नल होते हैं। जब इन्हें प्रेक्षित किया जाता है तो प्रेक्षित करने के बाद अभिग्राही तक पहुंचते हैं और अभिग्राही इनको प्राप्त करके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। तो यही सिग्नल क्या कहलाते हैं, अभिग्राही सिग्नल कहलाते हैं। अगर अपन बात करें संचार व्यवस्था की, तो संचार व्यवस्था में संदेश सिग्नल जाता है प्रेक्षित के पास। संचार सिग्नल गया प्रेक्षित के पास। प्रेक्षित प्रवर्धित करके इनको चैनल के पास भेज देता है। चैनल माध्यम का कार्य करता है सिग्नल के लिए। चैनल से ये प्राप्त होते हैं अभिग्राही को। अभिग्राही पुनः प्रवर्धित करके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार व्यवस्था जो होती है वो संचार व्यवस्था कहलाती है। इसमें एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के दौरान ये अपन का मूल सिग्नल होता है, जिसको अपन संदेश सिग्नल भी बोलते हैं। ज्यावक्राकार, इसका आयाम AM। जब इसे अध्यारोपित किया जाता है वाक तरंग के साथ, जिसकी आवृत्ति उच्च होती है, मूल सिग्नल की आवृत्ति निम्न होती है, वाक तरंग की आवृत्ति उच्च होती है। इसको अध्यारोपित करके एक नई तरंग का निर्माण किया जाता है, जिसे मॉड्यूलित तरंग बोलते हैं। अधिक दूर तक प्रेक्षित करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिससे ये तरंग अधिक दूर तक प्रेक्षित हो जाए। ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। इस तरंग को अपन बोलते हैं मॉड्यूलित तरंग। चलिए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने प्रश्न का हल देखते हैं। अभिग्राही क्या होता है, किसी स्रोत से उत्पन्न संकेत सिग्नल को जब प्रेक्षित किया जाता है और प्रेक्षित करने के बाद जब वो प्राप्त होता है तो वो किसको प्राप्त होता है, अभिग्राही को प्राप्त होता है। अभिग्राही इन्हें पुनः प्रवर्धित करता है और प्रवर्धित करके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। अब बात की जाए इसके ब्लॉक आरेख की, तो जब प्रेक्षित से प्राप्त हुआ, प्रेक्षित से प्राप्त होने के बाद इसकी जो तीव्रता होती है वो क्षीण हो जाती है। ये एंटीना है, इसको अपन बोलते हैं अभिग्राही। इसको बोला जाता है अभिग्राही एंटीना। जब ये सिग्नल प्राप्त होते हैं तो ये क्षीण हो जाते हैं, तो उपयोग किया जाता है प्रवर्धक का। प्रवर्धक क्या करता है, जो उपयोगी सिग्नल होते हैं, जो अपने पास सिग्नल आए हैं, ये सिग्नल उपयोगी ना होकर इनको उपयोगी बनाने का कार्य करता है। इनकी तीव्रता को बढ़ाता है और इनकी आवृत्ति को भी परिवर्तित करता है। इसके बाद IF स्टेज आता है। IF स्टेज इनकी आवृत्ति को मध्य आवृत्ति करता है, उपयोग के हिसाब से मध्य आवृत्ति में परिवर्तित करता है। IF स्टेज के बाद लगा होता है संसूचक। संसूचक सामान्यतः मॉड्यूलित तरंग को विमॉड्यूलेशन का कार्य करता है।
वी मॉड्यूलेशन का कार्य मतलब निम्न आवृत्ति में इसको परिवर्तन करने का कार्य होता है। यहाँ पर वी मॉड्यूलेशन इस संसूचन में होता है। संसूचन के बाद प्रवर्धक, जो तरंग संसूचक से होकर गुजरी, इनकी आवृत्ति को उपयोग के हिसाब से आवृत्ति परिवर्तित की जाती है, इसलिए प्रवर्धक का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति को वापस बढ़ा दिया जाता है और ये निर्गत स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार जो आरेख होता है, ये आरेख होता है अपन का अभिग्राही का ब्लॉक आरेख। समझते हैं, प्रवर्धक जो सिग्नल प्राप्त हुआ अभिग्राही से वो क्षीण होते हैं। प्रवर्धक इनकी आवृत्ति को बढ़ा देता है, जिससे कि ये अधिक दूरी तक वापस उपयोग किया जाता है। जब इसकी आवृत्ति बढ़ जाती है तो IF स्टेज द्वारा इसको ये आवृत्ति को मध्य आवृत्ति में किया जाता है, जो उपयोग के अनुसार प्राप्त होती है। संसूचक, इससे पहले अपन इसका मॉड्यूलेशन करते हैं, इसको अधिक दूरी तक पहुंचने के लिए वाक तरंग का उपयोग करते हैं। संसूचक इस वाक तरंगों को हटाकर प्रवर्धक के पास पहुंच जाता है। प्रवर्धक इसकी आवृत्ति को वापस एडजस्ट करता है, वापस प्रवर्धित करता है और ये निर्गत स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपन बोलते हैं अभिग्राही का ब्लॉक आरेख। अब देखते हैं, जो अपन को सिग्नल प्राप्त हुआ वो सिग्नल आयाम मॉड्यूलित सिग्नल प्राप्त हुआ। ये सिग्नल डिस्टकारी के पास भेज दिया जाता है। डिस्टकारी इनको एक दिशा में परिवर्तित करता है। डिस्टकारी का कार्य होता है कि प्रत्यावर्ती स्रोत या प्रत्यावर्ती तरंग को किस में परिवर्तित करने का कार्य करता है, डिस्ट तरंग में। उसके बाद एनवलप का उपयोग किया जाता है। एनवलप संसूचक, अब देखिए क्या होता है। ये अपने पास मूल तरंग, इस मूल तरंग को अध्यारोपित किया है वाक तरंग के साथ। जब इसको वाक तरंग के साथ अध्यारोपित कर दिया जाता है तो इसके पास आवृत्ति होती है ओमेगा सी धन ऋण ओमेगा एम। ओमेगा सी वाक तरंग की, ओमेगा एम मॉड्यूलित तरंग की आवृत्ति होती है। जब दिष्टकारी के पास इसको भेजा जाता है तो इसको एक दिशा में परिवर्तित करता है, कुछ इस तरीके से इसका दिष्टकरण कर दिया जाता है। दिष्टकरण जब होता है तो उसके बाद जो प्राप्त सिग्नल होते हैं वो संसूचक द्वारा विमोडुलेट कर दिया जाता है। विमोडुलेशन का मतलब ये होता है कि वाक तरंग को मूल तरंग से अलग करना। तो जब यहाँ पर अंततः अभिग्राही के पास पहुंचता है तो ये मूल संदेश प्राप्त होते हैं उचित आवृत्ति के। प्रवर्धक इन्हें उचित आवृत्ति का सिग्नल बना के अभिग्राही तक पहुंचाता है और संसूचक इन्हें वाक तरंग से अलग कर कर मूल संदेश सिग्नल में अलग किया जाता है। मूल संदेश सिग्नल द्वारा इसको अभिग्राही तक पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि वाक सिग्नल की आवृत्ति अधिक होती है तो अधिक आवृत्ति न रख के इसकी मध्य आवृत्ति रखी जाती है। मध्य आवृत्ति रखने का कार्य करता है अपन का अभिग्राही में समझाए IF स्टेज। इस प्रकार जो प्रक्रिया होती है इसी को बोलते हैं आयाम मॉड्यूलित सिग्नल का ब्लॉक आरेख। तो बच्चों अपन ने यहाँ पर समझा अभिग्राही क्या होता है, अभिग्राही के बारे में समझा। अभिग्राही की क्रियाविधि अपन ने देखी है। यहाँ पर प्रवर्धक IF स्टेज संसूचक और वापस प्रवर्धक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखा अपन ने मॉड्यूलित तरंग को संसूचन किस प्रकार किया जाता है। तो दिष्टकारी का उपयोग करके एनवलप संसूचक किया जाता है। एनवलप संसूचक क्या करता है, वाक तरंग को अलग करके मूल संदेश में आगे प्रवर्धित कर देता है। बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।